मिथुन राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखे हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा दिया है। हर जगह आपने अपना 100% प्रयास किया है, चाहे वह आपका काम हो, चाहे आपके रिश्ते नाते हो, फिर भी आपकी मेहनत, आपकी भावनाओं की आपको वह कद्र, वह इज्जत आज तक नहीं मिल पाई है जैसी मिलनी चाहिए थी। कई बार आपका दिल टूटा, कई बार आपको चोट पहुंची, कई बार आपके साथ धोखा हुआ, फिर भी आपने पूरी सकारात्मकता के साथ, मनोबल के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया। अपना गुरु आप स्वयं खुद बने हैं। बाहर देखने में तो सब आपको अपने दिखाई देते हैं, परंतु अंदर आपके दिल में आप जानते हैं कि कोई आपका अपना नहीं है जो आपको समझ सके, आपको शांति पहुंचा सके, आपको गहरे जख्मों में राहत पहुंचा सके। इसलिए आपने स्वयं ही अपने आप को अपना गुरु बना लिया, अपना मित्र बना लिया, अपना भाई बंधु सहारा बना लिया। तो अब जब इतना सब कुछ आपके जीवन में हो चुका है, तो कम से कम आने वाला यह नव वर्ष तो आपके जीवन में इन सब घटनाओं को लेकर ना आए, ऐसी आपको कुछ व्यवस्था करनी होगी, ईश्वर से कामना करनी होगी। हालांकि ईश्वर से तो आपने बहुत इच्छाएं की हैं, बहुत मनोकामनाएं मांगी हैं, खूब भगवान के द्वार पर आपने फेरे लगाए हैं, कई बार भगवान के मंदिर में जाकर आपने मन्नतें मांगी हैं, लेकिन ना जाने क्यों कहां कौन सी कमी रह जाती है कि भगवान आपकी सुन ही नहीं पाते हैं। जी हाँ बंधुओं, यह आपकी कहानी है, आपके अपने जीवन की, जिंदगी की कहानी है जो हम आपको बता रहे हैं बंधुओं। अब बड़ी ही गंभीरता के साथ हमारी बातों को सुनिए। यदि आने वाला नया वर्ष भी आपको ज्यों का तो गुजारना है, तो इसी वक्त इस कार्यक्रम को छोड़ दीजिए, कहीं और टाइम पास की चीजें देखिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि आपको अपने जीवन में सचमुच में अब बदलाव चाहिए, अब आपने बहुत सह लिया, ईश्वर भी आपकी अब हर बात को सुने, ऐसा आप चाहते हैं, तो आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना ही होगा। जी हाँ बंधुओं, हम आपसे हर हाल में यह चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को अंत तक आप देखें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी महान, गुप्त, बेहद शक्तिशाली चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको इस पूरे साल अपनी जेब में रखना है, अपने पास रखना है, अपने शरीर से लगाकर रखना है। जी हाँ बंधुओं, इस चीज को अंग स्पर्शी क्रिया के तौर पर प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही शक्तिशाली है। बहुत सारी अंग स्पर्शी क्रियाएं होती हैं जो हमें जाने अनजाने में बताई जाती हैं, लेकिन हम उनके बारे में वैदिक विधान ना तो जानते हैं और ना ही समझते हैं। परंतु आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी अंग स्पर्शी क्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं, एक ऐसी महान चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको अपने साथ हर वक्त पूरे 2025 रखना है। फिर उससे यह होगा कि आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, जितनी भी बुरी शक्तियां हैं जो आपकी सफलता के आड़े आती हैं, आपके आसपास एक धुंध भरा माहौल बना देती हैं, जिसमें ना तो ईश्वर की दिव्य कृपा आ पाती है और ना ही आपकी खुशियों का प्रकाश आप तक पहुंच पाता है। उस धुंध को हटाने का कार्य करेगी यह एक पवित्र महाशक्तिशाली चीज। जी हाँ बंधुओं, इस कार्यक्रम को आपको पूरे धैर्य के साथ देखना है, ठंडे दिमाग से देखना है, सारे दूसरे कार्यों को रोक कर इस कार्यक्रम को देखना है। यदि आप किसी कार्य में व्यस्त चल रहे हैं तो अभी इसे न देखें, रात्रि में फुर्सत से देखें, क्योंकि इस कार्यक्रम को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है, अपना जीवन भर का अनुभव आपको दे दिया है, शास्त्रों से चुन चुन कर वह गूढ़, गहरा और गुप्त रहस्य लेकर आए हैं जिसे कोई आपको बता ही नहीं सकता है, क्योंकि इतनी गहराई तक और इतनी महत्वपूर्ण ज्ञान तक हर व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाता, कोई इतनी मेहनत नहीं करना चाहता, सब केवल इधर उधर की बातें करके पैसा बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन हम माता रानी के सेवक हैं, माई की सेवा करते हैं और जो भी कार्यक्रम में आपको बताते हैं वह माई के आदेश पर, उनकी आज्ञा लेकर ही आपको बताते हैं। इसलिए हमारी बातें
दूसरों से बिल्कुल हटकर होती हैं, शुद्ध होती हैं और कारगर होती हैं। हमारी बताई बातों और क्रियाओं से हजारों लोगों के जीवन में खुशियां आई हैं, कष्ट उनके दूर हुए हैं, किसी का कर्जा मुक्त हो गया, किसी का काम धंधा अच्छा चलने लगा, किसी पति पत्नी के बीच फिर से प्रेम स्थापित हो गया, किसी के घर से बीमारियों का जो वासा था वह हट गया। जी हाँ बंधुओं, बस उन्होंने पूरे भाव के साथ हमारे कार्यक्रम को देखा, इन क्रियाओं को किया और माता रानी के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। अब आपकी बारी है, आपको भी इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। हम आपको चुन चुन कर वो बातें बताएंगे जिन्हें अब तक आपको किसी ने बताया ही नहीं है। यदि बताया होता तो बदलाव निश्चित तौर पर आ ही गया होता। क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कोई क्रिया की और प्रतिक्रिया ना हो। हाँ, यदि क्रिया ही आधी अधूरी है तो बात एक अलग है। तो बंधुओं, हम आपको बहुत ही गहराई तक लेकर जाएंगे, शुद्ध विशुद्ध ज्ञान देंगे और आपके ग्रह नक्षत्रों की पूरी जानकारी बारीकी के साथ आपको देंगे। बस आपको इस कार्यक्रम में अंत तक ठहरना है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी, माई के प्रति हमारी भक्ति भी कामयाब होगी, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए बंधुओं, माई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रेम से पूरे भाव से लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें तो पूर्ण विश्वास है। बस भाव गहरा होना चाहिए बंधुओं, बिल्कुल एक बालक की भांति अपने आप को मां से जोड़िए, क्योंकि जिस मां की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो इस ब्रह्मांड और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की मां है। हम और आप तो उसके लिए बहुत ही छोटे बालक हैं। तो बस उसी महामाई से, जगत माई से जुड़ जाइए और बड़े ही करुणा और भाव के साथ कहिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर कृपा करेगी। इसी के साथ साथ यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। इससे आप हमारे माता रानी के परिवार के सदस्य बनेंगे, धाम से जुड़ जाएंगे और माता रानी की कृपा और छोटे मोटे अनुष्ठानों में माई का आशीर्वाद आपको अपने आप प्राप्त होता रहेगा। जी हाँ बंधुओं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं भी परिवार का हिस्सा हूँ, माई के परिवार का हिस्सा, धाम के परिवार का हिस्सा, मेरे हमारे सबके परिवार का हिस्सा, वसुधैव कुटुंबकम। जी हाँ बंधुओं, तो जल्दी से लिख डालिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। धैर्य के साथ सारी बातों को समझिए। अब जब हम आपको कहते हैं कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है जो आप तक ईश्वर के प्रेम को, भक्ति को, उनकी कृपा को पहुंचने नहीं देता, तो आपको क्या समझ में आता है? आपको लगता है कि कोई भूत प्रेत आसपास घूम रहा होगा, इस वजह से आपको कृपा नहीं मिल पा रही है। लेकिन बंधुओं, ऐसा नहीं होता। ऊर्जाएं कई प्रकार की होती हैं, कुछ आपके अपने ही पितृ पूर्वज भी हो सकते हैं। तो संकेतों को समझिए। यदि आपको अपने घर का कोई ऐसा सदस्य जो इस संसार में अब नहीं है वह सपने में दिखाई देता है, तो यह बहुत ही अशुभ संकेत है, शुभ नहीं है। यह बहुत ही नकारात्मक संकेत है शास्त्रों के अनुसार। क्यों है, हम अभी आपको बताते हैं। यदि आपको सपने में सांप दिखाई देता है, यदि आपको सपने में डर लगता है, जी हाँ बंधु, आप किसी एक ऐसे स्थान पर हैं जहां आपको बहुत भय महसूस होता है। इसी के साथ साथ सपने में यदि कोई आपको मारने के लिए आता है, किसी ऊंचे स्थान से आप नीचे गिरते हैं, या फिर सपने में आपको काले काले साए दिखाई देते हैं, भूत प्रेत आदि दिखाई देते हैं, तो ये सब नकारात्मक ऊर्जा के पुख्ता प्रमाण हैं। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि आपका जो भौतिक शरीर है वह इन ऊर्जाओं को नहीं देख पाता, लेकिन जब आप सो जाते हैं तो भौतिक शरीर शांत हो जाता है और आपका जो सूक्ष्म शरीर है वह जागृत हो जाता है। कभी कभी इस शरीर को छोड़कर अन्य लोगों की यात्रा पर निकल जाता है, इसीलिए वह नाना प्रकार की विचित्र चीजें आपको सपने में दिखाता है। अब जो आपका सूक्ष्म शरीर है वह उस वक्त जागृत है, तो वह देख पाता है कि आपके आसपास कौन सी ऊर्जा है। तो जो आपके पितृ पूर्वज हैं, यदि वही आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी घर का कोई सदस्य जो संसार में नहीं है वही दिखाई दे रहा है, तो यह अशुभ संकेत क्यों है, इसे आप समझिए। आपको लगता है कि वह आपके घर का सदस्य है, आपको सपने में दिख रहा है, तो शायद आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपके आसपास है और आपको दिखाई दे रहा है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी प्रेम हैं, नाते हैं, बंधन हैं, सब इस भौतिक संसार के हैं,
संसार छूटते ही सारे बंधन छूट जाते हैं, फिर केवल वासनाएं, जरूरतें रह जाती हैं। प्रेत किसी से प्रेम नहीं करता, प्रेत केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति करता है। पितरों के 3 रूप होते हैं। एक प्रेत होते हैं जो निम्न योनि के पितर होते हैं, निम्न स्तर के पितर। दूसरे पितर होते हैं और तीसरे पितृ देवता होते हैं। जो पितृ देवता होंगे वे आपको कभी सपने में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वे तो पितृलोक में रह रहे हैं। वे केवल आपके आसपास संरक्षण कर रहे हैं, आपसे ही ऊर्जा ले रहे हैं और अपने अपने प्रारब्ध का इंतजार कर रहे हैं। जो दूसरे हैं पितृ, वे पितृलोक की यात्रा पर हैं। वे किसी न किसी कारण से थोड़ा बहुत यहाँ रुके हो सकते हैं, परंतु उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी भी प्रक्रिया में है, यात्रा में है, पितृलोक पहुंचना है उनको। जो निम्न स्तर के हैं, प्रेत हैं, बस वे ही आपको सपने में दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी कुछ विशेष इच्छाएं, मनोकामनाएं थी, वासनाएं थी जो पूरी ना हो पाई और उनकी मृत्यु हो गई, तो वे आपको दिख रहे हैं, क्योंकि आपसे वे जुड़े हुए हैं, आपके माध्यम से अपनी जरूरतों को पूरी करना चाहते हैं। तो वे आपकी हानि कराएंगे, आपका लाभ नहीं कराएंगे, बेशक वे आपके कितने ही घनिष्ठ रिश्तेदार क्यों ना हो। शास्त्र तो यही कहते हैं। तो आपको उनसे बचना है। वह नकारात्मक ऊर्जा है जो आप तक ईश्वर की कृपा नहीं पहुंचने देगी। पूजा पाठ आप करेंगे, फल पुण्य वो सोख जाएंगे। भगवान के दरवाजे पर जाएंगे, भगवान से मन्नतें आप मांगेंगे, प्रसाद भोग धूप दीप नैवेद्य आप भगवान को चढ़ाएंगे, लेकिन उसका फल विपरीत सोख जाएंगे, आप तक नहीं पहुंचेगा। तो यह नकारात्मक ऊर्जा है। इसी के साथ साथ कई अन्य प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि अक्सर लोग अपने ही पितरों से ग्रसित हैं, तो उन्हें इनका समाधान करना होगा। जी हाँ बंधु, कैसे होगा इनका समाधान? 2-3 तरीके हैं, ध्यान से समझ लीजिए। पहला तरीका, जटामासी बाजार से लेकर आइए। जटामासी ध्यान से समझिए। जटामासी को लाइए और उसे शाम के समय, यानी कि जब दिन और रात्रि मिल रहे होते हैं, जिसे हम गोधूली अवस्था कहते हैं, उस समय पर, जी हाँ बंधु ध्यान से समझते जाना, उस समय पर आपको कपूर रखना है, भीमसेनी कपूर एक प्लेट पर, और थोड़ी सी जटामासी उसके ऊपर रखनी है और कपूर को जला देना है। और इसके साथ साथ आपको संपूर्ण अपने घर में इस प्लेट को लेकर घूमना है और मन ही मन यह मंत्र उच्चारण करना है, ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते जाना है। यह पितरों के लिए है। किसी भी प्रकार के पितृ होंगे, चाहे वे उच्च योनि के हों, निम्न योनि के हो, मध्यम योनि के हों, किसी भी योनि के पितृ हों, आपको फिर परेशान नहीं कर पाएंगे। यदि प्रेत भी होंगे तो वे आपके घर के बाहर ही ठहर जाएंगे, घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो घोड़े की नाल लगा देते हैं, काली पोटलियों में चीजें बांध देते हैं, वे किनसे बचाने के लिए है? अपने ही पितरों से। जी हाँ बंधु, सबसे बड़े शत्रु आपके अपने ही पितर बन जाते हैं। तो आपको एक यह कार्य करना है। दूसरा कार्य आपको यह करना है कि एक रोटी बनवानी है और उस रोटी पर आपको घी चुपड़वा देना है। कोई भी घी हो, गाय का हो, भैंस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस घी होना चाहिए। उसके बाद आपको उस रोटी पर थोड़ा सा अचार रखना है। जी हाँ बंधु, कोई भी अचार, बिल्कुल जरा सा आपको रखना है। और इसके बाद आपको इस रोटी को कुत्ते को खिलाना है। रात्रि के समय दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए और इस रोटी को कुत्ते को खिलाते समय भी आपको इसी मंत्र को बोलते रहना है, ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। इस रोटी को खिलाते समय इस क्रिया को करें। एक छोटा सा कार्य आपको और करना होगा, और ये कोई 1-2 दिन की जाने वाली क्रियाएं नहीं है बंधुओं, लंबे समय तक, समय अवधि अभी हम आपको बताते हैं। पहले आप यह तीसरी क्रिया समझिए। आप अपने घर की छत पर एक रोटी जिसमें थोड़ा सा कुछ मीठा, चाहे आप गुड़ लगा सकते हैं या मीठी रोटी ही बना सकते हैं, जैसे कि आटा बनाया जाता है, उसकी लोई बनती है, आटा जब गूंथा जाता है तो उसमें थोड़ा कुछ मीठा मिला दें, थोड़ा गुड़ मिला दें। गांव में तो इन्हें हम पुआ कहते हैं, जो मीठे बनते हैं। आप बना लीजिए एक रोटी और उस रोटी को आप अपने घर की छत पर कौओं को खाने के लिए रख दीजिए, कौए के नाम से रख दीजिए। आप अपने पितरों को याद करते हुए इस रोटी को रखेंगे, और चाहे आपकी घर की छत पर कौआ आता हो कभी या ना आता हो, लेकिन आप जब इस रोटी को अपने पितरों को याद करते हुए
ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए रोटी को रखना शुरू करेंगे। 1-2 दिन हो सके कि कौवा ना आए, लेकिन फिर कौवा आपके घर रोटी खाने आने लगेगा नियमित तौर पर। यह कौवा पितृ का प्रतीक होगा। अब इन क्रियाओं को आपको लगातार 21 दिनों तक करनी होंगी। जी हाँ बंधु, तभी आपको अपने ही पितरों से, अपने ही प्रेतों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। अब चाहे कोई कुछ भी कह दे, कोई ये कह दे कि गुरुजी तो पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे पितर हमें क्यों परेशान करेंगे। अरे आप ध्यान से समझिए, आपके पितर आपके लिए पितर हो सकते हैं, लेकिन क्या हमारे लिए वे पितर हैं? नहीं, हमारे लिए तो वे प्रेत ही हैं। आपके पड़ोसी के लिए आपके पितर क्या पितर देवता हैं? वे तो उसके लिए प्रेत ही हैं। तो जब आपके पितर आपके पड़ोसी के लिए प्रेत बन जाएंगे, तो क्या आपके लिए पितर ही बने रहेंगे? कहने का मतलब यह है कि उदाहरण चाहे भले ही आपको समझ ना आया हो, कहने का मतलब यह है कि इस भौतिक संसार के रिश्ते नाते भौतिक संसार में ही रह जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई रिश्ता नहीं रहता, फिर तो केवल वासनाएं रहती हैं और उद्धार होता है, संस्कार होता है और गति होती है। जिसके जैसे कर्म होंगे वैसी ही उसकी गति हो जाएगी। अधोगति कर्म वालों की अधोगति होती है और ऊर्ध्वगति कर्म वालों की ऊर्ध्वगति होती है। वे ही पितृ देवता बनते हैं, बाकी तो प्रेत ही हैं। तो आपको ये क्रियाएं करनी है 21 दिनों तक। आप हमारे कहने से कर देखिए, आपको 2-4 दिन में ही परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। हम कह रहे हैं बंधुओं, गारंटी के साथ। हमने सैकड़ों लोगों के जीवन में इस क्रिया को करवाकर परिवर्तन देखा है और लेकर आए हैं। क्या परिवर्तन होंगे आप खुद समझिए, हम आपको बता देते हैं। पहला परिवर्तन, धन की रुकावटें कहीं से भी हो, कैसी भी हो, तुरंत हट जाएंगी। पैसा आपकी ओर आने लगेगा, क्योंकि आप मेहनत तो कर ही रहे हैं। पैसा जो नहीं मिल पा रहा था मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा कि आपके घर से बीमारियां दूर होने लगेंगी। तीसरा कि आपके घर में जो नकारात्मक वातावरण सा रहता था, धार्मिकता का अभाव होता जा रहा था, वह दूर हो जाएगा। भगवान का नाम जप, स्मरण, पूजा पाठ, अनुष्ठान बढ़ते चले जाएंगे। और भी कई प्रकार के लक्षण संकेत दिखेंगे आपको, आप खुद ही समझने लगेंगे। सबको बताएंगे तो कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा बंधुओं। तो ये कार्य आपको अवश्य करना है। अब वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं जिनको हम आपको बता सकते हैं कि आप उन्हें करिए, जिनसे आपको बहुत राहत मिलेगी, परंतु इतना समय वीडियो में नहीं होता है बताने के लिए। इसके लिए तो पूरी एक संगोष्ठी लगेगी, जहां बैठकर हम चर्चा कर सकें और विस्तार से आपको समझा सकें। माई कभी चाहेंगी तो उनके धाम पर भविष्य में कभी हम और आप बैठकर चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आप इस कार्य को करिए, क्योंकि आपको यदि इस संसार में कोई सबसे ज्यादा पीड़ा दे सकता है तो वह आपके अपने ही पितृ हैं, जो प्रेत बनकर आपका शोषण कर रहे हैं। और इस नई वर्ष में जब ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी, माहौल परिवेश बदल जाएगा, आपके सोचने का नजरिया भी बदलना चाहिए, आपके जीवन की ऊर्जाएं भी बदलनी चाहिए, आपकी कार्यशैली भी बदलनी चाहिए, वरना सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा। बाहर कितने ही परिवर्तन होते रहें, यदि अंदर का माहौल नहीं बदलेगा तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। आप ज्यों के त्यों रहेंगे। जैसे कई साल गुजर गए वैसे ही यह भी गुजर जाएगा। तो अब आप सतर्क हो जाइए, इन कार्यों को करना शुरू करिए। वैसे तो हम प्रतिदिन अपने कार्यक्रम में आपको कुछ न कुछ उच्चतम स्तर का ज्ञान देते चले आ रहे हैं। यह हमारा कर्तव्य है, माई के प्रति हमारी निष्ठा है, जो हम प्रतिदिन ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह समय आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय आपको श्रेष्ठतम ज्ञान की, माई के सहारे की, उनके प्रेम पूर्ण आंचल की बहुत आवश्यकता है। इसलिए हम यह कार्य पूर्ण श्रद्धा और मेहनत के साथ कर रहे हैं। तो यहां तक आपने समझ लिया। अब आपको हम बताते हैं उस एक चीज के विषय में, इसे आप ध्यान से समझना। यह अंग स्पर्शी उपाय है। तो इस उपाय या क्रिया के लिए हम आपको 2 चीजें बताने वाले हैं। दोनों चीजें यदि आप कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं तो अति उत्तम है, वरना एक चीज तो आपको निश्चित तौर पर करनी ही चाहिए। यह आपके काबू में भी है, क्योंकि यह ज्यादा महंगी नहीं पड़ेगी, सस्ती रहेगी। दूसरी चीज थोड़ी महंगी हो सकती है। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं पितृ दोष निवारण यंत्र। यंत्रों के विषय में हम आपको पहले भी
कई बार बता चुके हैं, अलग अलग प्रकार के यंत्रों के बारे में आपको बता चुके हैं। यह यंत्र और सबसे बिल्कुल अलग है, बहुत ही खास है। इसके विषय में लोग बहुत कम जानते हैं। इस यंत्र का नाम है पितृ दोष निवारण यंत्रम। यह हर एक प्रकार के पितरों से आपकी रक्षा करेगा। अच्छे जो पितर हैं, ऊर्ध्वगामी गति वाले हैं, उनसे तो आपकी रक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। वे तो आपका हित ही चाहेंगे पितृलोक में बैठकर। जो निम्न स्तरीय पितर हैं, उनसे ही आपकी रक्षा की आवश्यकता है। और यह यंत्र अपनी ऊर्जा से आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करेगा कि नकारात्मक प्रेत आपके आसपास भटक ही नहीं पाएंगे। जी हाँ बंधु, तो ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है। किसी भी सोमवार की रात को या फिर किसी भी अमावस्या को आपको यह यंत्र तैयार करना है। कैसे करना है यह यंत्र, ध्यान से सुनिए। इस यंत्र को तैयार करने के लिए आपको भोजपत्र चाहिए, अनार की कलम चाहिए, अष्टगंध की स्याही चाहिए। अब आप चित्र में दिखाए अनुसार मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है यह यंत्र। इस यंत्र को आपको इस भोजपत्र पर बना लेना है अनार की कलम से, और इसे सोमवार के दिन अभिमंत्रित करेंगे। अभिमंत्रित करने का, जागृत करने का एक विशेष उपाय है, इसे आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आप इस यंत्र को अभिमंत्रित करने के लिए अपने पूजा घर में न ले जाएं, क्योंकि यह पितरों से जुड़ी हुई सामग्री है, देवताओं से नहीं। तो पूजा घर में इसकी विधि नहीं हो सकती है। इसके लिए आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है और अपने घर के नैऋति कोण में जाना है। नैऋति कोण आप जानते हैं, जो दक्षिण दिशा है और पश्चिम दिशा है, उसके ठीक बीचों बीच जो कोना है उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। वही पितरों का भी कोना होता है। बारीकी से यदि देखा जाए तो नैऋत्य कोण और दक्षिण दिशा के बीच में जो स्थिति होती है वह पितरों की दिशा होती है। कभी कभी लोग इसे दक्षिण दिशा कह देते हैं कि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा है, या फिर नैऋत्य कोण पितरों का कोण है। लेकिन देखा जाए तो बारीकी से समझें तो ये दोनों ही पितरों के नहीं हुए। दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण के बीच में जो कोना है वह पितरों का है। परंतु आपकी भूल चूक क्षमा होगी, क्योंकि यह विधि हम आपको बता रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत यह आपको प्राप्त हो रही है। तो आपकी भूल चूक हम अपनी तरफ से माई से कहकर क्षमा की प्रार्थना करते हैं। आप अपने घर के नैऋत्य कोण में चले जाएं। नैऋत्य कोण में यदि आपके कोई कमरा है, कोई ऐसी जगह है जहां आप नहीं जा सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा सामग्री रखी है जो हटाई नहीं जा सकती, आप वहां विधि नहीं कर सकते, तो आप घर की छत पर जाएं। घर की छत पर जो नैऋत्य कोण है वहां पर जाएं और वहां आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक सरसों के तेल का दीपक जला देना है। जी हाँ बंधुओं, वहां पर ही आपको रात्रि के समय यह यंत्र बनाना है बैठकर। इस यंत्र को बनाने के बाद आपको तांबे की एक प्लेट में इस यंत्र को रख देना है, इस भोजपत्र से बने हुए यंत्र को। इसी के साथ साथ आपको एक रुद्राक्ष भी लेना है। आप 7 मुखी रुद्राक्ष लेंगे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि यह पितरों से जुड़ा रहता है। 5 मुखी रुद्राक्ष भी चल जाएगा, लेकिन ये जो रुद्राक्ष होता है ना, यह शुद्ध होना चाहिए गारंटी के साथ। अशुद्ध मिलावटी सामग्री बिल्कुल नहीं चलेगी, विनाशकारी हो जाएगी। तो शुद्ध रुद्राक्ष मिले तो ही लाना, नहीं तो कोई बात नहीं है, यंत्र अकेले से ही काम चल जाएगा। अब वहां पर आपको एक प्लेट और लेनी है, जिसमें आपको थोड़ा कपूर रखना है, भीमसेनी कपूर और जटामासी इस कपूर के ऊपर रखनी है और आपको जलाना है और कहना है ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। इस मंत्र का आपको लगातार उच्चारण करना है 5 से 7 मिनट तक के लिए। माला नहीं फेरनी है, गिनती का ख्याल नहीं करना है, बस उच्चारण करते जाना है और मन में यह भाव रखना है कि नकारात्मक पितरों से आपकी रक्षा होगी और आपके पितृ देवता जो पितृ लोक में रह रहे हैं वे आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। इस भाव के साथ आप इस क्रिया को करें। थोड़ी देर वहीं बैठकर जटामासी की धुनी रमाते रहें और इस धुनी को अपने इस यंत्र के ऊपर हाथ के सहारे से पहुंचाने की कोशिश करते रहें और दीपक लगातार जलते रहना चाहिए। 10 से 15 मिनट की यह क्रिया है। सूर्यास्त के बाद यह क्रिया होनी चाहिए, इसे याद रखना है आपको। अब जब यह क्रिया पूरी हो जाए,
धुनी आपने रमा दी, 5 से 10 मिनट 15 मिनट के लिए इस मंत्र का उच्चारण आपने कर दिया। उसके बाद आप इस यंत्र को उठा लें और अंदर अपने घर में ले आएं और इसे एक सफेद रंग के कागज में रखकर फोल्ड कर लें, यानी मोड़ लें। और मोड़ने के बाद इसे आप अपनी जेब में, अपने पर्स में रख लें, जहां यह हमेशा आपके साथ चिपका रहे। जब भी आप अपने घर से किसी कार्य के लिए निकलें, काम धंधे व्यापार के लिए निकलें, तो इस यंत्र को अपने साथ लेकर निकलें। यदि आपने रुद्राक्ष भी ले लिया है तो आप इस यंत्र के साथ रुद्राक्ष को भी अपने पर्स में रख लें और या फिर अपनी यूं ही जेब में रख लें, रूमाल में, सफेद रंग के रूमाल में लपेटकर। इस रुद्राक्ष को आपको धारण नहीं करना है, पहनना नहीं है, और इस रुद्राक्ष और यंत्र को अपनी पूजा की अलमारी में नहीं रखना है, इसे अपनी जेब में रखे रहना है। जब इसे जेब से हटाएं तो किसी शुद्ध पवित्र स्थान पर घर में रख दें। कोशिश करें कि इसे अपने घर की दक्षिणी दिशा की किसी अलमारी में रखें और अलमारी में लकड़ी के, यानी कि जहां ऊर्जा का प्रवाह ना होता हो, ऐसे किसी सामान के ऊपर रखें। सीधे इसे जमीन से स्पर्श ना कराएं, दीवार से स्पर्श ना कराएं इस सामग्री को। इतनी सावधानियां आपको रखनी है। शुद्धता का ख्याल रखना है, किसी की शव यात्रा में नहीं जाना है, शमशान घाट नहीं जाना है, और रजस्वला धर्म के दौरान किसी स्त्री को इस सामग्री को स्पर्श नहीं करना है। और यदि किसी पुरुष ने इस सामग्री को धारण कर रखा है तो किसी ऐसी स्त्री को वह स्पर्श भूल से भी ना करे। बस बाकी अपने जो सात्विक धर्म है उनका पालन करते रहें, आपका कल्याण होगा। माई की कृपा तो आपके ऊपर है ही, ईश्वर तो आपके ऊपर कृपा कर ही रहे हैं, परंतु बाधा जो है वह इस क्रिया से हट जाएगी। आपके जो पितृ हैं, जो ऊर्ध्वगामी पितृ हैं, पितृलोक में बैठे हैं, वे ऊर्जावान होकर आपको शुभ आशीर्वाद देंगे, आपका भाग्य खोल देंगे, आपकी तरक्की होने लगेगी और भगवान की कृपा भी आपको मिलने लगेगी। नकारात्मक भूत प्रेत पितृ पिशाच आपसे दूर भागेंगे, कोसों दूर भागेंगे। तो बस इस क्रिया को आप करिए। इस क्रिया के बारे में यदि कोई प्रश्न आपके मन में बने तो हमने वीडियो में नंबर दे दिया है, आप फोन करके पूछ लेना। वैसे तो हमने सारी बातें आपको स्पष्ट बता ही दी हैं, फिर भी कोई प्रश्न बने तो कोई बात नहीं है, पूछ लेना। माई की कृपा से यह सुविधा अभी चल रही है। जब तक चल रही है तब तक फोन लगाकर पूछते रहिए, सब जवाब आपको मिलते रहेंगे माई की कृपा से। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई मां भद्रकाली पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो माई ही करने वाली हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।